प्रश्न 18 का बी। एक समकोण त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में, तो पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना लेंगे। यह है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कोण ए, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे। कोण ए बराबर कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे बी लिख लेंगे और यहाँ पे सी। अब देखिए कोण ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री कोण के सामने वाला भुजा कौन है? बी सी है। देखिए इस कोण, ये कोण है 90 डिग्री और इस कोण के सामने वाला भुजा है बी सी। तो इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। बी सी क्या हो गया? कर्ण हो गया। ए बी हो गया आधार, ए बी हो गया आधार, ए सी हो गया लंब। ठीक है। तो समकोण के सामने वाला भुजा, समकोण यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। अब समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। तो देखिए ए बी कितना है? ए बी है 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। ए सी है, ए सी कितना है? 1.56 सेंटीमीटर। तो ए सी दिया हुआ है 1.56 सेंटीमीटर। ठीक है। ए सी दिया हुआ है 1.56 सेंटीमीटर यानी लंब दिया हुआ है, और ए बी यानी आधार दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, यानी बी सी ज्ञात करना है यहाँ पे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में BC बराबर हो जाएगा AB का वर्ग जोड़ AC का वर्ग का अंडर रूट। देखिए समकोण त्रिभुज ABC में BC निकालना है, तो BC क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। यानी जब आधार और लंब दिया हो तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे समकोण त्रिभुज में? तो कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी आधार का वर्ग करके और लंब का वर्ग करके जोड़ देंगे, फिर उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो निकल जाएगा BC यानी कर्ण। तो देखिए आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग, यानी दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर अंडर रूट यानी उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा? BC निकल जाएगा। तो AB कितना है? 3.2 सेंटीमीटर, यानी इसका वर्ग कर देंगे। AC कितना है? 1.56, तो इसका भी वर्ग कर देंगे और फिर इसका अंडर रूट। तो 3.2 का वर्ग कितना आएगा? तो 3.2 गुना 3.2 करेंगे तो आ जाएगा 10.24। 3.2 का वर्ग हो जाएगा 10.24 और 1.56 का वर्ग होगा 2.4336। देखिए 1.56 का वर्ग यानी 1.56 गुना 1.56 करने पे कितना आ जाएगा? 2.4336। तो इसका वर्ग निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। इसका वर्ग निकालेंगे, इतना आ जाएगा। अब अंडर रूट कर देते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 6 4 3 7 4 2 6 10 2 12, तो आ गया 12.6736। ये आ गया। दोनों को जोड़ने पे 12.6736
6 अब 12.6736 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा, तो 12.6736 अंडर रूट में है, यानी इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 3.56। देखिए 12.6736 का वर्गमूल होगा 3.56। तो भाग विधि से यानी रफ में हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो आएगा 3.56। यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लंब और आधार यानी ए बी और ए सी। तो बी सी यानी कर्ण कितना होगा 3.56 सेंटीमीटर। तो कर्ण आ गया 3.56 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना होगा 3.56 सेंटीमीटर। तो इस तरह से समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ज्ञात कर लेंगे।